पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन पाशा ने स्टार्टअप हब लॉन्च कर दिया। पाशा जी पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की कंपनीज हैं, सबकी ये एक ट्रेड बॉडी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को ना स्ट्रेंथन करना है पाकिस्तान में। नीड ऑफ द आवर है कि हम अपनी छोटी कंपनीज को, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें। उन कंपनीज की ग्रूमिंग होगी। इन्वेस्टर को स्टार्टअप ढूंढना है तो स्टार्टअप हब के थ्रू वो कनेक्ट कर सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे हम लोग। ये पाकिस्तान का फ्यूचर। पाशा की जानिब से CXO मीटअप लाहौर रखा गया, जहां पे स्टार्टअप हब का लॉन्च किया गया है। पाशा में वो तमाम सॉफ्टवेयर हाउसेस कंपनीज, IT कंपनीज जिन्होंने पूरे इस साल में $4.6 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक नया स्टार्टअप हब लॉन्च किया है, जिसमें पाकिस्तान फेडरल के मिनिस्टर शहज़ाद फातिमा ख्वाजा साहबा भी आई हैं, और उसके अलावा स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब अली डार साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो आए आपको दिखाते हैं कि ये स्टार्टअप हब की जो तकरीब रखी गई है वो कैसी है, और यहाँ पे जो स्टार्टअप हब जो लॉन्च किया जा रहा है इससे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को। प्राइमरी टारगेट तो हमारा यही है कि हाउ डू वी इंश्योर कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, बिकॉज दैट्स द सिंगल पॉइंट, डेटा पॉइंट जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड वन थिंग दैट इज़ ग्रेट अबाउट दिस इज़ कि वी हैव 85% ट्रेड सरप्लस, वी आर लाइक द बेस्ट सेक्टर फॉर नेट एक्सपोर्ट, सो हर डॉलर्स बनेंगे। पाशा की तरफ से स्टार्टअप हब का आगाज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस वक्त क्या स्टेटस है, इंटरनेट के हवाले से बताइएगा, और क्या जो है ना तब्दीलियाँ या डेवलपमेंट हो रही हैं इंटरनेट के हवाले से। बहुत अच्छा पाशा का ये इनिशिएटिव है, जहाँ पे उन्होंने PAI पाकिस्तान पाशा AI लॉन्च किया है, और उसमें उन्होंने अपना स्टार्टअप हब जो है वो लॉन्च किया है। और आई थिंक दैट नीड ऑफ द आवर है कि हम अपनी छोटी कंपनीज को, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें, इनोवेशन को सपोर्ट करें, और उनको हम गवर्नमेंट जो है उनकी फ़र्स्ट बायर बने। एंड जहाँ तक इंटरनेट का सवाल है जी, हमने ऑक्शन की है, वी आर होपिंग नाउ दैट द रोल आउट विल स्टार्ट हैपनिंग। तो इंशाल्लाह इंटरनेट का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। फाइबराइजेशन के ऊपर भी वी आर वर्किंग वेरी हार्ड इंशाल्लाह। कि 5G पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, और ये आपको क्रेडिट जाता है, जिस तरह PMLN की गवर्नमेंट को 4G का भी जाता है और 5G का भी जाता है। तो 5G जो है कब तक जो है ना पूरे पाकिस्तान में जो है ना 5G सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी? अब तक कितना काम हो चुका है 5G का? एज वी स्पीक हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स 5G के हो गए हैं, और 22 शहरों में 5G इनेबल हो गया है, और दैट इज़ मोर देन द टारगेट्स जो हमने CMOs को दिए हुए थे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द 5G जो है वो पहुंच जाएगा। मगर मेरे ख्याल से कि 5G से ज़्यादा ज़रूरत यही है कि हम 4G की क्वालिटी को बेहतर बनाएं। पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में नहीं है। टिकटॉक के बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं, ई-कॉमर्स के बहुत बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो पेपाल ना होने की वजह से थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं। तो पेपाल कब ला रही है पाकिस्तान में? पेपैल एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी अपनी ऑब्वियसली बिजनेस कंसिडरेशंस हैं। हम और इट्स नॉट जस्ट पेपैल, इट्स बेसिकली पेमेंट गेटवेज। हम मल्टीपल पेमेंट गेटवेज के साथ जो है वो बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्द जो है वी विल ब्रिंग सम इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इन द कंट्री। चेयरमैन पाशा सजाद मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बताइएगा ये पाशा जिसके आप चेयरमैन हैं, इसके मुतालिक बताइएगा। फिर जो स्टार्टअप का जो एक नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है, तो उसके मुतालिक भी बताइएगा कि ये क्या है। पाशा जी जो है स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन फॉर IT एंड IT इनेबल सर्विसेज। इसमें जितनी भी पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री की कंपनीज हैं बड़ी, उन सब की ये एक ट्रेड बॉडी है, और ये वाहिद रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है हमारी IT इंडस्ट्री की। और हमारी कंपनीज जो हैं वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर से लेके जो सॉफ्टवेयर की IT की बड़ी कंपनीज़ हैं, या BPO की कंपनीज़ हैं, कॉल सेंटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो सारी की सारी इसके एम्बेट में आती हैं। और हम इन कंपनीज़ की जो है गवर्नमेंट के साथ और वेरियस इदारों के साथ हम काम करते हैं ताकि हम IT को इस मुल्क में ग्रो करा सकें। आपने स्टार्टअप हब का लॉन्च किया यहाँ पे, जिसके लिए फेडरल IT मिनिस्टर यहाँ पे आए, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब आए हैं। तो ये बताएगा कि ये जो MOU साइन हो रहा था वो किन के साथ साइन हो रहा था, और ये स्टार्टअप हब जो है इससे जो पाकिस्तान की जो जनरेशन है जो सॉफ्टवेयर हाउस में या IT की तरफ आने चाहती है, उनके लिए क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है? देखिए, IT जो है ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है। अनलाइक शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, IT की बिज़नेस में, कारोबार में घुसने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल दरकार नहीं होता। आपको एक यंग आदमी, मेहनती आदमी चाहिए होता है, ट्रेंड स्किल्ड आदमी चाहिए होता है, और वो अपना लैपटॉप लेके अपने घर से शुरू कर सकता है, और उसके बाद मेहनत से, अपनी इनोवेशन से, अपनी स्किल से अरबों रुपए और अरबों डॉलर कमा सकता है।
सो ये स्टार्टअप हब ये है कि जितनी हमारी यंग कंपनीज़ हैं, पाशा के तसव्वुर के बिना पे उनको हम लोगों ने उनका एक सेंटर बना दिया है जहाँ पे हमारे वेंचर कैपिटल होगा, उन कंपनीज़ की ग्रूमिंग होगी, उन कंपनीज़ को ट्रेन किया जाएगा कि किस तरह उन्हें अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, और उन कंपनी को तकरीबन वो तमाम इकोसिस्टम दिया जाएगा जो एक यंग कंपनी को चाहिए होता है ताकि वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो इसमें रजिस्टर होने के लिए या इसमें शामिल होने के लिए क्या तरीके का रखा गया? सो आप पाशा के मेंबर बन सकते हैं। वैसे तो बड़ा सिंपल है जी, एक फॉर्म है, आप भरें तो आप स्टार्टअप हब पे आ जाते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि ओवर टाइम हमारी यंग कंपनीज आएँ, जब वो ग्रूम करें तो वो पाशा के मेंबर्स बने और इस मुल्क की आईटी की तरक्की में अपना रोल करें। तो आईटी इंडस्ट्री ने जो कुछ भी डिलीवर करना होता है वो इंटरनेट पे डिलीवर करता है, और 5G समझें कि हमारी फैक्ट्रियों के आगे मोटरवे बन गई है। सो हम लोग अपनी गुड्स और सर्विसेज ग्लोबली बड़ी जल्दी, बड़ी एफिशिएंटली और बड़ी सिक्योरली डिलीवर कर सकते हैं। पाशा स्टार्टअप हब का डिसीजन कैसे लिया गया और इससे क्या तब्दीली आएगी, क्या इम्पैक्ट जाएगा? मेरा नाम उस्मान अकबर है और मैं पाशा सीसी मेंबर हूँ, और लास्ट 1.5 ईयर से मैं पाशा स्टार्टअप कमेटी हेड कर रहा हूँ। और ये हम लोग काम तो बड़े अरसे से कर रहे थे, पहले भी सोचते रहते थे कि पाशा में एक कमी है, लाइक मोस्टली सर्विसेज बेस्ड कंपनीज़ हैं और स्टार्टअप्स को ना उस तरह वो इनकरेज और सपोर्ट नहीं मेरी जो कि मिलनी चाहिए। तो हमने आफ्टर 1.5 ईयर्स ऑफ आवर स्ट्रगल एंड एफर्ट्स और हमने ये पोर्टल लॉन्च किया है। ये हब है, इसका नाम है पाशा स्टार्टअप हब। तो इसका कोर पर्पज़ ये है कि हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम को ना स्ट्रेंथन करना है पाकिस्तान में, और ईच एंड एवरी स्टार्टअप को ना अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ग्रोथ की, कनेक्टिविटी की और फंडिंग की, जो कि सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान में। और पाशा का क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारे इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, तो उसमें यह है कि मेंटरशिप बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत लोगों के पास हैं, तो वो भी हम इसमें डिवाइड करेंगे। और इसके अलावा बाहर से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे हम लोग। CEO इग्नाइट टेक्नोलॉजी से हमारे साथ मोहम्मद बिलाल अब्बासी साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, यहाँ पे जो पाशा की तरफ से स्टार्टअप हब को लॉन्च कर दिया गया है, तो इससे जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं या IT कंपनीज हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, स्टार्टअप हब जो है ये एक मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है, और इस मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टर भी है, स्टार्टअप भी है, इंक्यूबेशन भी है, एक्सेलरेशन भी है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी होंगी। ये सारे एक दूसरे से इनकी नीड्स होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर को स्टार्टअप ढूंढना है तो स्टार्टअप हब के थ्रू वो कनेक्ट कर सकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स दुनिया में बहुत हैं। असल जो चैलेंज होता है कि हाउ टू अट्रैक्ट पीपल और इसको पॉपुलेट करके उस मैच मेकिंग को इंक्रीज़ करना है। तो बहुत सी ऐसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, और वो आगे आते जाएंगे। पाशा की तरफ से एक कम्युनिटी है, और वो इस किस्म के प्लेटफॉर्म को आगे बेहतर बनाने में आई थिंक इंशाल्लाह बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। आज पाशा ने स्टार्टअप हब लॉन्च किया है, तो इसका क्या पर्पस था और इसे क्या जो है डिस्प्ले किया जाएगा या प्रोजेक्शन क्या की जा रही है? ये जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, यंग कंपनीज होती हैं, यूजुअली वे यंग फाउंडर्स, इनको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। इन कंपनियों ने जो प्रोडक्ट्स पे काम करना है, IT के प्रोडक्ट्स पे काम करना है, सॉफ्टवेयर काम करना है, ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली फॉरेन एक्सचेंज ला के दे सकता है। तो जो पाशा ने आज स्टार्टअप हब लॉन्च किया है, इंशाल्लाह और साथ हमारे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है स्टार्टअप के, इग्नाइट के, उनको हम साथ अलाइन करके हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह कि इन स्टार्टअप्स को पाकिस्तान में जो सहूलियात चाहिए वो दें, और इनको बाहर दुनिया के जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनसे कनेक्ट कराएं ताकि ये अपने प्रोडक्ट्स को बाहर जाके सक्सेसफुली बेच दें। और मेरा ख्याल में कि जो पाशा और स्टार्टअप हब में जो इन्होंने काम किया है, दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान IT इकोसिस्टम इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने कौन सा एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है? कितनी एक्सपोर्ट किया है, कितना रेमिटेंस आया है, कितना पाकिस्तान ने जो है ना अर्न किया है? जी, ये जो हमारा माशाल्लाह भी साल ख़त्म हुआ है जून 2026 में, इसमें पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने जो IT के एक्सपोर्ट्स किए हैं, दे रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल हुआ है। $4.6 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की है, जो कि अबाउट 21% का इंक्रीज़ किया पिछले साल के मुकाबले में। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये वाहिद सेक्टर है पाकिस्तान में जो ना सिर्फ ग्रो कर रहा है बल्कि 85% ट्रेड सरप्लस दे रहा है। जो हम $100 की इनकम ला रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ $15 का हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ख़रीद रहे हैं। तो ऐसा रिज़ल्ट पाकिस्तान में कोई और सेक्टर इस वक्त नहीं दे रहा। और इंशाल्लाह हमारा प्लान है, और गवर्नमेंट के तौर पे हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं कि इसको हमने 4.5 बिलियन से उठा के इंशाल्लाह 3 साल में 15 बिलियन पे लेके जाना है। तो ये बताएगा कि इसमें किन किन लोगों की मेहनत शामिल है जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने $4.6 बिलियन की एक्सपोर्ट किया?
देखिए सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ना वो हमारी आईटी कम्युनिटी को जाता है। जो हमारी आईटी कंपनीज़ हैं, जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, 1.16 बिलियन तो फ्रीलांसर्स लेके आए हैं और बाकी जो आईटी कंपनीज लेके आई, तो उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन्हीं को है कि मेहनत कर रहे हैं, लेटेस्ट कोर्सेज कर रहे हैं, क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन द गवर्नमेंट साइड हम उनको बेइंतहा फैसिलिटेट कर रहे हैं, फ्रॉम अ टैक्स पॉलिसी परस्पेक्टिव, फ्रॉम सॉफ्टवेयर पार्क्स बना के दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, कंपनियों को बाहर के इवेंट्स पे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है वो उनका सिंगुलर फोकस ये है कि जो पाकिस्तान की आईटी कंपनीज़ हैं और जो फ्रीलांसर हैं उनको क्या क्या हम हेल्प कर सकते हैं। तो पिछले साल भी हमने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं और इंशाल्लाह आगे जो अगले 12 महीने आ रहे हैं इसमें और भी हम इनको पॉलिसी के हिसाब से जितनी इंटरवेंशन है वो उन सब पे काम करें। आज सुबह मैं स्टेट बैंक में था और हमारी बैंक्स के साथ मीटिंग थी ताकि हम इनके जो रेमिटेंस के जितने इश्यूज़ आ रहे हैं आईटी कंपनीज़ को, फ्रीलांसर को, उन सबको स्ट्रीमलाइन करें। जिस तरह हम इनके मसाइल हल करेंगे उतना ये लोग जाके दुनिया भर में इंशाल्लाह पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।